मानस जी को जब ध्यान से पढ़िएगा तो आपको दिखाई पड़ेगा गोस्वामी तुलसीदास जी जब जब बोले हैं तो एक ही बात बोले हैं कि भगवान की शरण में चलो, भगवान की शरण में चलो। कि इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी शरणागति घाट के वक्ता हैं। तो ये मानस का प्रथम घाट काशी जी में, जिस घाट का नाम है शरणागति घाट, कथावाचक है तुलसीदास जी और श्रोता गंगा जी, संत समाज, गोस्वामी जी का निज मन। अब गोस्वामी जी कहते मैं कौन सी कथा गाने जा रहा हूं, तो जो कथा तीर्थराज प्रयाग में याज्ञवल्क्य ऋषि ने भरद्वाज जी को सुनाई थी। अब दूसरे कथावाचक की एंट्री हो रही है। कथावाचक है याज्ञवल्क्य ऋषि, श्रोता कौन है? श्री भरद्वाज ऋषि, स्थान है तीर्थराज प्रयाग, और इस घाट का नाम है कर्मकांड घाट। क्या नाम है? जीवन में किस प्रकार कर्म को व्यवस्थित किया जाए, ये पूरी बात याज्ञवल्क्य ऋषि ने बताई। कर्म क्या है? एक एक दोहा मैं आपको सुनाऊं इस प्रसंग से संबंधित। तीर्थराज प्रयाग में ये प्रसंग है, दोहा है। भरद्वाज जी कहते हैं राम जी से, कर्म बचन मन छाड़ी छल। सबसे पहले मन वचन कर्म होता है। मन बच कर्म, मन से, वचन से, कर्म से, कर्म बाद में। लेकिन भरद्वाज जी कर्मकांड घाट पर बैठे, इसलिए सबसे पहले कर्म बचन मन छाड़ी छल, जब लगी जनन तुम्हार, तब लगी सुख सपने हो नहीं, किए कोटि उपचार। भरद्वाज जी कहते राम जी से, प्रभु कर्म से, वचन से और मन से, तीनों प्रकार से जीव जब तक छल का त्याग न करे। किसका त्याग न करे? छल का। छल समझ में आ रहा है? छल मने जो है वो है नहीं, और जो है वो दिखाई नहीं दे रही, छल है? इसका जब तक त्याग नहीं होगा तब तक करोड़ों उपाय कर लिया जाए, सपने में भी सुख प्राप्त होने वाला नहीं है। सुखी होना है तो छल का त्याग करना होगा। कैसे महाराज? जैसे हैं उसको स्वीकारना पड़ेगा, और स्वीकार करके वैसे ही भगवान के सामने जाना पड़ेगा। देखिए, भगवान की आंख में ऐसा मशीन फिट हुआ है कि हम कितनों छिपा करके चले जाएं, वहां कुछ छिपने वाला नहीं है। भगवान सब जानते हैं। हनुमान जी महाराज जब राम जी के सामने आए हैं तो हनुमान जी के रूप में नहीं आए। किस रूप में आए? ब्राह्मण के रूप में। किस रूप में आए? ब्राह्मण के रूप में। और ब्राह्मण का रूप धारण करके प्रणाम किए, परिचय पूछे, आप कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश है, नर नारायण है, ब्रह्म है। किसने पूछा? हनुमान जी ने। ब्राह्मण का रूप धारण करके नकली चेहरा बना के पहुंच गए भगवान के सामने। राम जी आते एक्सरे कर डाले। लक्ष्मण जी से बोले, लक्ष्मण ये ब्राह्मण है कि कौन है? लक्ष्मण जी बोले, प्रभु हनुमान जी हैं। नकली चेहरा लगा के आए हैं। भगवान बोले, जब आप ही अपने को छिपा रहे हैं हनुमान जी, तो मैं अपना असली परिचय क्यों बताने जाऊंगा? हनुमान जी से भगवान बोले, आप जो बोले हम कोई नहीं है, न ब्रह्मा विष्णु महेश है, न नर नारायण है, न ब्रह्म है। हम तो अयोध्या के महाराज दशरथ के कुमार राम लक्ष्मण है। तो भगवान से कुछ छिपने वाला नहीं है। छल का त्याग किया जाए, ये जीवन का सबसे बड़ा कर्म सुधार है। इसलिए इस घाट का नाम पड़ा कर्मकांड घाट। अब याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज जी से कहते हैं, मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा भरद्वाज जी, जो कैलाश में बैठकर भगवान शंकर ने मां पार्वती जी को सुनाई।
अब तीसरे कथावाचक आ गए भगवान शंकर। स्थान है कैलाश का दिव्य शिखर, कथावाचक है भगवान शंकर, श्रोता है मां पार्वती, और इस घाट का नाम है ज्ञान घाट। क्या नाम है? ज्ञान घाट। मानस में ज्ञान की जितनी बात है वो सब भगवान शंकर ने बताई। एक चौपाई में आपको सुनाऊं इस घाट की। बाबा कहते हैं उमा, उमा मतलब पार्वती मैया। उमा कहूं मैं अनुभव अपना। बाबा मैया से कहते हैं उमा मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूं। मैया ने पूछा क्या अनुभव प्रभु? बाबा बोले सत्य, सत्य यानी सत्य, हरि भजन जगत सब सपना। ये जितना संसार दिखाई दे रहा है सब सपना है। सपना मने झूठा। रात को देखा हुआ सपना जगने के बाद समाप्त हो जाता है। उस समय तो लगता है, उस समय कोई बाप 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 चिल्लाता, लगता है कोई मार रहा है, लेकिन जगने के बाद सारा स्वप्न समाप्त हो जाता है, भ्रम। उसी प्रकार बाबा कहते हैं जितना जगत दिखाई दे रहा है देवी, ये सब असत्य है। सत्य क्या है? सत्य मेरे भगवान का भजन है। सत हरि भजन जगत सब सपना। ये बात जान करके मान लेना यही ज्ञान है। अच्छा आप बताओ, मरना है आप में से कौन है जो नहीं जानता? भैया हाथ उठाए, बोले हम नहीं जानते। एक दिन मरना है, कौन नहीं जानता आप में से? सब जानते हैं। इस बात को मानते कितने लोग हैं? एक दो लोग भले मिल जाए। ठीक है हम मानते हैं, तो हम दंडवत कर लिए। एक बात याद रखिएगा, जो ये बतिया मान लेगा कि एक दिन मरना है, उसी दिन से उसके जीवन से विरोध समाप्त हो जाएगा। जो एक बित्ता जमीन के लिए कोर्ट में केस लड़ी रहा है, हम एक घटना सुनाऊं। हमारे पूर्वांचल के एक लड़के के चाचा, पिताजी जब नहीं रहे तो उनके चाचा मुंबई रहते हैं, वो आए और धोखे से अपने भतीजे की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लिए। जब भतीजे को पता चला कि हमारी सारी जमीन तो चाचा लिखवा के लेके चले गए, तो पहुंचा बंबई ट्रेन से, और चाचा के घर जाने के पहले मिठाई के दुकान से 5 किलो मिठाई खरीदा, फल की एक टोकरी बनाया, अब मिठाई फल लेके पहुंचा चाचा के घर। चाचा तो देखे तो डर गई, तो आएगा झगड़ा करेगा। अब वो चाचा के चरणों में दंडवत कर गया, कहा चाचा आपने कुल का उद्धार कर दिया। चाचा पूछे कैसे बाबू? तो बोले चाचा आप जो हमारे बाबूजी की संपत्ति अपने नाम लिखवा लिए हैं, हमको बहुत अच्छा लगा चाचा। हमको इतना गर्व है कि ये वही जमीन है जिसको बाबा नहीं ले जा पाए। बाबा मर गए, एक धूर जमीन नहीं ले जा पाए। ये वही जमीन है जिसको मेरे बाबूजी नहीं ले जा पाए। है कोई मेरे लाल, मेरे खानदान में कोई माई का लाल जन्म लिया आप जैसा, जो अपने नाम संपत्ति लिखवाए तो छोड़ के तो जाएंगे नहीं, लेके जरूर जाएंगे आप यहां से, इस बात का गर्व है हमको। इतना बोला, अब बोल करके वापस गांव चला आया। 1 महीने के अंदर चाचा दौड़ के गांव गए, माफी मांगे और सारी संपत्ति भतीजे को वापस करके वापस मुंबई लौटे। ये सत्य घटना सुना रहा हूं आपको। जो एक बित्ता जमीन के लिए कोर्ट में केस लड़ी रहा है, तो ये बतिया जानता भले हो कि मरना है, लेकिन मानता नहीं है। क्योंकि जो मान लेगा
उसके जीवन से बैर समाप्त हो जाएगा भाई। और ये मान लेना ही ज्ञान है। भगवान शंकर ज्ञान घाट के वक्ता है, मां पार्वती श्रोता है। और यह स्थान है कहां? ज्ञान घाट, तो कैलाश पर्वत। ये मानस का कितना नंबर का घाट था? तीसरा। कितना बच गया? एक। अंतिम घाट, चौथा घाट। गोस्वामी जी बोले थे जो याज्ञवल्क्य ऋषि प्रयाग में सुनाए थे वो सुनाऊंगा। प्रयाग में याज्ञवल्क्य ऋषि बोले जो कैलाश में शंकर जी सुनाए थे वो सुनाऊंगा। अब शंकर जी मां पार्वती से कहते हैं, देवी हिमालय के नीलगिरी पर्वत पर कागभूषुंडी जी ने गरुण जी महाराज को जो राम कथा सुनाई थी वो कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। ये श्री रामचरितमानस का चौथा घाट है, नीलगिरी पर्वत। कथावाचक कौन है? जोर से बोलिए। कागभूषुंडी जी, कौआ महाराज है, कौआ। कथावाचक बन के बैठे व्यासपीठ पर, कौआ महाराज। श्रोता के रूप में सामने कौन है? मुख्य रूप से गरुण जी महाराज। गरुण जी भगवान के वाहन है, जिस पर भगवान चलते हैं। आप लोग जो घंटी बजाते हैं ना, घंटी आरती के समय, अच्छा आप बताओ घंटी क्यों बजाया जाता है? घंटी क्यों बजाया जाता है? घंटी में देखिएगा ऊपर गरुड़ जी बने रहते हैं। मैया क्या कुछ बोली? मैया क्या बोली? पंख से ज्ञान देते हैं। अच्छा ज्ञान देते हैं। हाँ मैया, बहुत बढ़िया। मैया के लिए बार ताली बजाइए। शंकर जी के मंदिर में जो घंटी होता है उस पर नंदी महाराज बने रहते हैं। नंदी, आप दर्शन करिएगा। भगवान के मंदिर में जो घंटी होता है उस पर गरुड़ जी रहते हैं। गरुड़ जी को क्यों बजाया जाता है? एक तो उत्तर मैया बोली। हाँ, अच्छा नारायण शब्द का उच्चारण होता है, अच्छी बात। नई नई बात मिल रही है ना सुनने को। जो मैंने सुना है वो मैं आपको सुनाऊं। देखिए, हम लोग साथ में रहते हैं, हमको क्या अच्छा लगता होगा ये लोग ठीक से जानते होंगे। आप जानते होंगे, लेकिन जितना अच्छा ये जानते होंगे आप नहीं जानते होंगे। हम गरुड़ जी को इसलिए बजाते हैं कि हम गरुड़ जी से कहते हैं, गरुड़ जी आप तो भगवान के निकट रहते हैं, तो आप इनके बारे में ठीक से जानते हैं, तो आज हमारी ओर से आप ही भगवान के सामने स्तुति कर दीजिए। इसलिए हम घंटी बजा करके गरुड़ जी से भगवान की स्तुति कराते हैं। अब आप कहोगे महाराज उसमें तो केवल टन 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 आवाज आती है, स्तुति क्या होती है? तो उनका अपना लैंग्वेज है वो। ऐसा नहीं कि सब लैंग्वेज सब भाषा हम समझ जाएं। अब हम यदि बांग्ला में कथा যদি আমি প্রারম্ভ করে দিই আর যদি 9 দিন এখানে বসে আমি বাংলায় কথা করি, आप মধ্যে কত লোক এখানে বুঝতে পারবেন বলুন তো একটু? কে কে বুঝবে? হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি কি বলছি আপনি বুঝতে পারছেন? एक माई बोली हाँ আমি বুঝতে পারছি, हम बांग्ला बोल रहे हैं, 9 दिन हम बोल के चले जाएंगे। आप उधर बाबूजी समझ रहे हैं, बाकी किसी को समझ में कुछ आने वाला नहीं है। उसी प्रकार गरुड़ जी, भगवान और गरुड़ जी की ये आपस की भाषा है जिसमें टन टन की आवाज हमको समझ में आ रही है, लेकिन वो गरुड़ जी हमारे लिए भगवान के सामने स्तुति कर रहे हैं जिससे भगवान प्रसन्न हो जाए। कहो तो गरुड़ जी भगवान के वाहन है। वो गरुड़ जी महाराज प्रधान श्रोता है। उनके साथ बहुत सारे, जैसे यहां पर माई बाबूजी प्रधान श्रोता है और बहुत सारे लोग बैठे हैं, उसी प्रकार मुख्य श्रोता के रूप में गरुड़ जी महाराज थे। और उनके साथ वृंद वृंद विहंग तह आए, पक्षियों का झुंड बैठा है और कागभूषुंडी जी कथा सुना रहे हैं। ये श्री रामचरितमानस का चतुर्थ घाट है और इस घाट का नाम है भक्ति घाट।
क्या नाम है? भक्ति घाट। भक्ति घाट। भक्ति कैसे पुष्ट होगी जीवन में? यदि सुनना है, सीखना है, तो उत्तर कांड में कागभूषुंडी गरुण संवाद को पढ़िए एक बार। अद्भुत प्रसंग है मानस का। और आपको बताऊं, भक्ति यदि नहीं है तो सारा ज्ञान वैराग्य सब बेकार है। बुरा न मानिएगा, सब ज्ञान बेकार है यदि भक्ति नहीं है। क्यों? भगवान को भक्ति ही प्रिय है? जैसे सब्जी होता है ना, यहाँ राजस्थान में तो थोड़ा तीखा खाते हैं सब। हाँ, लाल मिर्चा। अच्छा आप बताओ, सब्जी में सब पड़ जाए, लाल मिर्चा भी पड़ जाए, वो कौन मिर्चा जो केवल लाल होता है, तीखा नहीं होता है? कश्मीरी मिर्च बनाते हैं क्या सब्जी आप? कश्मीरी लाल मिर्च पड़ जाए, कसूरी मेथी पड़ जाए, फिर से धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, जितने मसाले सब पड़ जाए, सब्जी स्वादिष्ट बनेगा ना? कहिए क्यों? जब तक नमक नहीं पड़ेगा तब तक सब्जी में स्वाद आने वाला नहीं है। कश्मीरी लाल मिर्च पड़े ना पड़े चलेगा, मसाला कम पड़े चलेगा, जीरा पाउडर ना पड़े तब भी चलेगा, लेकिन यदि नमक न पड़े तो चलने वाला नहीं है। जिस प्रकार नमक के बिना व्यंजन व्यर्थ है, उसी प्रकार भक्ति के बिना ये मनुष्य का जीवन व्यर्थ है। भक्ति नहीं मिली, सब व्यर्थ, ज्ञान वैराग्य सब बेकार। और कागभूषुंडी जी महाराज इस भक्ति घाट के ही वक्ता है। ये मानस का चतुर्थ घाट है। पांचवा घाट वैशाली नगर में सामुदायिक भवन के पांडाल में बना ये मंच है आज, है? जहां वक्ता के रूप में ठाकुर जी ने राजन को बिठाया है, श्रोता के रूप में, प्रधान श्रोता के रूप में हमारे बाबूजी बैठे, पूरे परिवारीजन आप लोग बैठे हैं। और इस घाट का नाम है भाव घाट। हम यहां पर बैठकर 9 दिन भाव से कथा गाने का प्रयास करेंगे और यही आशा रखेंगे कि उसी भाव से आप सुनने का प्रयास। दूसरा बोलिए क्रोध, तीसरा मोह, चौथा लोभ, पांचवा मद, छठा मत्सर। मत्सर यानी ईर्ष्या, जलन। जलन, गैस की बीमारी किसी को हो जाए ना, गैस की बीमारी, तो यहां हमेशा जलता रहता है, हर 2 मिनट बाद होता है ना, लगता है यहां आग लग गया है, जलन बना रहता है। जिसको गैस की बीमारी हो जाए उसका सीना हमेशा जलता रहता है। उसी प्रकार जिसको जलन की बीमारी हो जाए, ईर्ष्या की, उसका मन हमेशा जलता रहता है। किसी के घर में चला जाए, बढ़िया सोफा दिखाई पड़ जाए, उसका जलन शुरू। अब आप गए घर के भीतर चाय लेने, और जैसे देखेगा अकेले, उसका तो मन जल रहा, इतना सुंदर सोफा इनके घर में कैसे आ गया। आप चाय लेने भीतर जाएंगे, वो पेन निकालेगा, सोफा में मारेगा सीताराम। कब ये फटे समाप्त हो जाए। इस बीमारी का नाम है ईर्ष्या। राजन हो चाहे आप, चाहे ये लोग, ये 6 बीमारी पकड़ी है सबको। किसी में काम अधिक है, किसी में लोभ अधिक है, किसी में ईर्ष्या है, किसी में मद है सब में। अब कोई कहे कि महाराज हमको क्रोध नहीं आता है, असंभव। मुर्दे को केवल क्रोध नहीं आता, क्रोध नहीं आता। मुंह में जाके 4 थपड़ा मारिए, कोई मुस्कुराएगा क्या? तुरंत आग बबूला हो जाएगा। आप तो कह रहे थे हमको क्रोध नहीं आता है? लेकिन इन 6 बीमारियों में सबसे खतरनाक यदि कोई है तो उस बीमारी का नाम है मोह। क्या नाम है? मोह। तो स्वामी जी कहते हैं मोह सकल व्याधि न कर मूला। याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं भरद्वाज जी,
यदि मोह आकार बड़ा करते करते जीवन में महिषासुर जैसा हो जाए, विशाल रूप धारण कर ले, तो जैसे महिषासुर का मर्दन मां दुर्गा ने किया था, उसी प्रकार मोह रूपी महिषासुर का मर्दन करने के लिए ये राम जी की कथा ही मां के रूप में है। ये कथा ही मोह का समन कर देगी। अर्थात ये कथा सुनते सुनते गाते गाते मोह समाप्त होने लगता है। कैलाश पर बैठे भगवान शंकर ने महिमा गाई और कहा, देवी राम जी की कथा तो कुल्हाड़ी है। ये जीवन के विकार वृक्ष बन जाते हैं तो उस वृक्ष को काटने के लिए कथा ही कुल्हाड़ी है। और आगे का उदाहरण बाबा ने और अच्छा दिया। जैसे बहुत सारे कहीं कबूतर बैठे हो, पक्षी, और वहां कोई जाकर धीरे से ताली बजा दे तो क्या होगा? पक्षी उड़ जाएंगे। बाबा कहते हैं, देवी जिस प्रकार हाथ की ताली बजने से पक्षी उड़ जाते हैं, उसी प्रकार जो कथा की ताली बजाता रहेगा उसके जीवन से संशय के पक्षी अपने आप उड़ते रहेंगे। ये कथा संशय को समाप्त कर देती है। ये कथा सुनने के बाद संशय बचने वाला नहीं है। और याद रखिएगा, कथा सुनने के बाद भी संशय है, इसका एक ही अर्थ है, कथा में केवल शरीर बैठा रहा, मन कथा के बाहर पंडाल में लगा है। कहीं कोई चप्पल लेके न चला जाए। हम लोग पिछले साल एमपी में पढ़ते हो, एमपी में एक जगह है भिंड जिले में लाहार, वहां कथा गा रहे थे, तो वहां संख्या 50,000 के ऊपर रहती थी। 750 फुट का पंडाल ही था केवल। तो वहां कथा के बीच में एक दिन बारिश आ गई, तो बारिश आ गई तो 13,000 लोगों का चप्पल सीताराम हो ही गया, बही गया पानी में। कहां गया भगवान जाने। कहीं कथा होती है तो वहां पर कई लोग केवल चप्पल जूता बदलने ही आते हैं। बढ़िया जो जूता चप्पल दिखाई पड़ा उसी के बगल में अपना खोल के गए, 5 मिनट बैठे, और जैसे देखे कि वो चप्पल वाला खूब ध्यान में झूम रहा है, तब तक उठ के गए सीताराम। अभी हम लोग शहडोल कथा गाए, कथा से आने के बाद कलकत्ता पहुंचा, तब वहां का न्यूज़पेपर का कटिंग कोई भेजा हमको। भाऊ जी रोज कथा में वहां भीड़ बहुत थी, रोज कथा में 10-12 माताओं की चेन कट जाए। हम रोज हाथ जोड़ के प्रार्थना करें, भाई कथा में ही सोना चांदी पहन के आने का मतलब है। घर में रख के आइए, भीड़ है, आना भी है तो नकली पहन के आइए। कहाँ किसी को पता चलेगा कि असली है कि नकली है वो? हाँ, अभी से नकली है तो है ही, किसी को पता चलेगा? लेकिन कोई माने नहीं। आपको एक घटा सुनाऊं। एक कथा में एक माई आती थी पूरा सोना से लद के, तो उसे बप्पी लहरी नहीं पहनते थे सोना, वैसे माई पूरा गहना पहन के आती थी। तो पूछा गया, भाई कथा में माई इतना गहना क्यों पहनती हो? गहना पहनना अच्छा लगता है आपको? बोले नहीं महाराज। क्यों पहनती हो? उत्तर बड़ा खतरनाक दिया माई ने। कहा, महाराज मेरे शरीर का गहना देखकर बगल वाली को जो जलन होती है ना, उससे जो सुख मिलता है हमको मैं बता नहीं सकती। हा? ऐसा ना करिए। कथा में मेरी भी आपसे प्रार्थना है, देखिए कथा सबकी मनोकामना पूरी कर देती है, इसलिए कोई काटने की मनोकामना लेकर आया हो उसकी ना पूरी हो जाए, इसके लिए गहना होना घर में खोल कर आइए। तो शहडोल में पेपर में आया कि राजन जी महाराज की कथा में गैंग पकड़ा गया। अब माई भी अद्भुत, वो सब पुलिस से बोल दी कि हम तो उनकी कथा में घूमते रहते हैं, उन्हीं के साथ महाराज बड़ी मारू पुलिस ने। बोली क्या बोली तू? तो बोलो रुकी थी किसी दूसरे स्टेशन पे बाबूजी, वो 12-13 महिलाओं का गैंग था, दूसरे स्टेशन में रुकी थी, ट्रेन पकड़ के आती थी कथा के समय में, 10-12 चेन काट के फिर ट्रेन पकड़ के वहां जाके प्लेटफॉर्म पे रहती थी सब। वो पकड़ी गई। इसलिए कथा में
नकली गहना वना पहन करके भी आप लोग आगे आइएगा। भीड़ तो दिन बर दिन बढ़ेगी यहां भी। ये मानस के 3 घाट तो आपको सुनाया। चौथा घाट नीलगिरी पर्वत पर काकभूषुंडी जी महाराज के पास कैसे गरुड़ जी पहुंचे वो भी मैं आपको सुनाया। एक दोहा में आपसे निवेदन करूं, यदि आपसे मैं प्रश्न करूं कि आप राम कथा क्यों सुन रहे हैं, क्या उत्तर देंगे आप? कहिए, क्यों सुन रहे हैं? हम बाबूजी कहिए, आप कहिए, हाथ उठाएं। माई बोली मन की शांति के लिए। अच्छा, हाँ, परमार्थ के लिए। अच्छा ठीक है, और कोई बतावे? श्री राम के लिए, कल्याण के लिए। अच्छा ठीक है, और माई बतावे? आनंद के लिए, मन की शांति के लिए। व्यथा समाप्त करने के लिए। अच्छा ठीक, बाबूजी बैठिए। अभी एक लोग हम फिर दोबारा पूछ रहे हैं। अब कोई नहीं बोलेगा। एक भाई साहब बोले परमार्थ के लिए। किसने कहा? परमार्थ का मतलब बताइए, हमको बताइए परमार्थ का मतलब। परमार्थ का मतलब समझिए, परमार्थ है क्या? लक्ष्मण जी ने निषाद राजगुरु से कहा परमार्थ क्या है? सखा परम परमार्थ एहु। जीवन का असली परमार्थ क्या है? मन क्रम बचन राम पद नेहु। मन से, वचन से, कर्म से राम जी के चरण में प्रेम हो जाना, ये असली परमार्थ है। तो आप परमार्थ के लिए, यानी फाइनल डेस्टिनेशन क्या है? राम जी के चरणों में प्रेम। ठीक, संतुष्ट है ना? अच्छा ठीक है। इधर कोई माई बोली मन की शांति के लिए। किसने बोला मन की शांति के लिए? अब कोई बोल ही नहीं रहा है। हाँ, माई बोली मन की शांति का क्या मतलब? मन की शांति कब मिलेगी समझिए? राममय हो जाए। मन की शांति देखिए, मन एक है। उद्धव जी गए गोपियों को समझाने के लिए वृंदावन। समझ रहे हैं ना? श्रीधाम वृंदावन गए। कौन? उद्धव जी। कन्हैया बोले, अरे उद्धव जी बोले कन्हैया से कि ये गोपियां कैसी हैं जो तुम्हारे विरह में दिन रात रोती हैं कृष्ण कृष्ण कह के? तो कन्हैया बोले जाकर आप ही समझाइए ना, ज्ञान दे दीजिए। उद्धव जी जब वृंदावन गए तो पगडंडी के बगल में जल की बड़ी धारा बह रही थी। उद्धव जी बोले जमुना जी तो है नहीं, ये छोटी नदी कहां से आ गई? एक तो किसी से पूछा कि ये नई नदी कहां से आ गई? उसने कहा नदी नहीं है, कृष्ण के वियोग में गोपियां रो रही है, ये उनकी आंखों की आंसू की धारा बह रही है। उद्धव बोले अरे ऐसे? तो जाकर गोपियों से बोले कहां तुम कृष्ण के वियोग में रोती हो? अच्छा रो रही हो, बगल में तो है मथुरा में, क्यों नहीं चली जाती हो? तो गोपिया बोली हमको जाना नहीं है उनके पास में। क्यों? जो आनंद कृष्ण के वियोग में रोने से प्राप्त होता है, वो आनंद तो कृष्ण को भी प्राप्त करके नहीं प्राप्त होता है, इसलिए जाना नहीं है, केवल याद करना है। उद्धव बोले कहां तुम कृष्ण कृष्ण, ब्रह्म का चिंतन करो, परम परम पिता का चिंतन करो, ब्रह्म का। गोपिया बोली कहां से? मन से। गोपिया बोली उद्धो मन न भयो 10-20, उद्धो
रहा सो गया श्याम संग, अक्को अवराधे ईस ऊधो मन न भयो दस बीस। गोपियां कहती है उधो हमारे पास 10-20 मन नहीं है, एक ही मन है और वो मन कन्हैया लेके चले गए हैं। अब तुम्हारे ब्रह्म के लिए हम दूसरा मन कहां से लेकर आएंगे। कहने का अर्थ है मन एक है, वही मन जब जगत में लगा रहेगा तो उसको दुख होगा, अशांति होगी, और वही मन जब जगत के स्वामी जगदीश के चरणों में लग जाएगा तो उस मन को परम शांति प्राप्त हो जाएगी। तो मन की शांति तब मिलेगी जब मन भगवान के चरण में लगेगा। फिर वहीं पहुंच गया जहां बाबूजी का पहुंचा था, भगवान के चरणों में पहुंचा ना। अच्छा, और कौन क्या उत्तर दिया था? कल्याण के लिए। लोग बोल, किसने कहा था कल्याण के लिए? कल्याण का क्या मतलब? कहिए कहिए, कल्याण क्या हो जाए तो माना जाए कल्याण हो गया? देखिए, एक बहुत पहले एक जगह हम कथा गाने गए तो एक आदमी ने हमसे कहा कि कमरे में आकर, वो बड़े पढ़े लिखे व्यक्तित्व थे, बोले महाराज हम बहुत कंफ्यूजन में हैं। बोले क्या हो गया? बोले महाराज किसी कथा में बैठता हूं तो कहते नाम जपो, किसी दूसरे कथा में चला जाता हूं तो कहते दान करो, किसी कथा में चला जाता हूं तो कहते हैं पूजा करो, यज्ञ करो, कोई कहता है दर्शन करो। हम समझ ही नहीं पाते हम करें का। तो हम पूछे आप क्या चाहते हैं? मतलब आप जो कहेंगे वो करेंगे। तो हम अलग से कुछ थोड़ी बता देंगे। बोले महाराज ये सब लोग अलग अलग क्यों बताते हैं? हमने कहा देखिए, आपके पास हम लोग 4 लोग थे तो हम पूछे आपकी सबसे पसंदीदा सब्जी क्या है? तो बोले महाराज पनीर। हम बोले मान लीजिए 1 कटोरी बटर पनीर रखा हो बना करके। फिर से इनसे पूछे विनय से कि आपकी पसंदीदा सब्जी क्या है? बोलिए, अरे बोलिए। आलू गोभी। आलू गोभी, ये कह रहे आलू गोभी। 1 कटोरी आलू गोभी की सब्जी आ जाए। तार कहाँ है वो? छोला भटूरा। छोला भटूरा, अच्छा नहीं है, नहीं बोलेंगे। अच्छा अच्छा, पंडित जी आपके? चोखा। चोखा, चलिए आपके लिए कटोरी चोखा आ जाए। चोखा समझ रहे हैं ना आप लोग? यहां क्या बोलते हैं राजस्थान में? भरता। भरता भरता। पंडित जी को भरता बड़ा प्रिय, रात को भरता बनवाइए इनके लिए। तो बोले महाराज मैं समझा नहीं। बोले कि देखिए, किसी के जैसे आपको पनीर प्रिय है, इनको आलू गोभी, उनको भरता, किसी को करेला, किसी को गोभी, किसी को कटहल, किसी को कुम्हड़ा। सब अपने अपने पसंदीदा सब्जी को रोटी से खाएं तो अंततः होगा क्या? भूख समाप्त होगी। आप पनीर भी खाइएगा तो पेट भरेगा, गोभी भी खाइएगा तो पेट ही भरेगा।